नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, कल हमने वीडियो में चर्चा की थी कि कल 16 मई का जो दिन था वो बड़ा खास था, और क्या कारण है खास होने का हमने बताया भी था कि कल शनि जयंती थी, साथ ही शनि अमावस्या थी और ब्रह्मांड में खप्पर योग पहले से चल रहा है। तो हमने इस पर डिटेल डिस्कस किया था और हमने बताया था कि 17 मई को एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। ब्रह्मांड में दो ऐसे ग्रह हैं कि अगर उसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर जरूर पड़ता है। वो दो ग्रह हैं, गुरु और शनि। तो इसी क्रम में शनि का जो परिवर्तन होने जा रहा है आज 17 तारीख से, वो बड़ा इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है। एक्चुअली शनि, जैसा कि आप जानते हैं कि शनि इस समय मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जो अंतिम राशि है, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में भी संचरण कर रहे हैं। लेकिन अब 17 मई से इनका नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। शनि जो अभी तक अपने ही नक्षत्र में संचरण कर रहे थे, अब वो बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में संचरण करेंगे। यानी 17 मई से शनि जो है वो रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे और यहाँ ये 2 जुलाई तक रहेंगे। तो ये रेवती नक्षत्र के पहले चरण में 17 मई से लेकर 2 जुलाई तक रहेंगे। इसके बाद ये द्वितीय चरण में जाएंगे, फिर शनि आगे चल के वक्री भी होंगे। तो ये स्थितियां ऐसे बनी रहेंगी। फिर जब वक्री होंगे तो ये फिर से उत्तरा भाद्रपद में आ जाएंगे। तो शनि का जो ये परिवर्तन है, ये कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है। इसके बड़े गंभीर प्रभाव आपको देश दुनिया पे देखने को मिलेंगे। बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन आएगा। हमने कल वीडियो में चर्चा की थी कि ये जो समय होगा 17 मई से, ये ऐसे लोग जो स्वार्थी हैं, जो लालची हैं, जो अपने कर्मों की अनदेखी कर रहे हैं, उन लोगों का पर्दाफाश होने वाला है। क्योंकि शनि अब दंडाधिकारी के रूप में काम करेंगे और ऐसे लोग बच नहीं पाएंगे। हमने कल के वीडियो में ये भी चर्चा की थी कि कल के दिन जो है आप अपनी शनि संबंधी समस्याओं का निदान कर सकते हैं, और आज से वो समय शुरू हो रहा है। यानी रेवती नक्षत्र में जब शनि जा रहे हैं और 2 जुलाई तक ये प्रथम चरण में रहेंगे, यहाँ से आप देखिएगा कि बहुत बड़े बड़े बदलाव दिखाई देंगे। एक्चुअली लोगों के अंदर एक नई विचारधारा, नई सोच इस समय डेवलप होगी। जब शनि इस रेवती में जाते हैं तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। और शनि मीन राशि में है। मीन राशि यानी गुरु की राशि। तो इस समय देखिएगा कि धर्म से जुड़ी चीजें बहुत ज्यादा होंगी। कोई धार्मिक विवाद इस समय तूल पकड़ सकता है। बहुत पुराने समय से जो फाइल दबी हुई थी, या जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था, या जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी चीज अचानक प्रकट हो सकती है। यानी धर्म के क्षेत्र में एक क्रांति सी आ सकती है, क्योंकि शनि जो है वो इस समय गुरु की राशि में है और बुध के नक्षत्र में संचरण करेंगे। तो धार्मिक व्यवस्था में कोई नया परिवर्तन या कोई नई सोच इस समय विकसित हो सकती है, जैसे ही शनि जो है इस नक्षत्र में जाएंगे। कोई नया कानून इस समय आ सकता है, और वो कानून बड़ा सख्त होगा। वो कानून हो सकता है कि टैक्स रूल को लेकर हो, जो जनता को समझ में नहीं आएगा। यानी जनता को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा इस टैक्स या इस रूल को लेकर। इससे उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
महंगाई जो है, जो कि आप पहले से देख रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और महंगाई परेशान करने वाली है। इस समय जो है महंगाई लोगों को परेशान करेगी। अर्थव्यवस्था में बहुत दिक्कत सी इस समय लोगों को महसूस होगी। हालांकि लोगों की बचत इस समय होगी। जब शनि का रेवती नक्षत्र में जाने से जो है इस समय लोगों का सेविंग वाला पार्ट जो है वो मजबूत होगा। लेकिन लोगों को इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। इस समय परेशानी होगी लोगों को। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी में जो है कोई अचीवमेंट मिलता हुआ दिखाई देगा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। और विद्यार्थियों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, हायर एजुकेशन में हैं या किसी भी एजुकेशन में हैं, उनके लिए ये समय बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। इस समय उनकी तैयारी वगैरह बहुत अच्छी हो सकती है, या जिनका एग्ज़ाम हो रहा है उनका जो पेपर वगैरह बहुत अच्छा होगा इस समय, यानी उनका पढ़ाई में मन लगेगा। तो शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन की वजह से जो है टेक्नोलॉजी में जो है बहुत बड़े परिवर्तन दिखाई देंगे और वो पॉजिटिव चेंजेस होंगे। इस समय एआई वगैरह के क्षेत्र में जो है बहुत अच्छा विकास हो सकता है, या बड़ा लोगों के लिए जो है ये सुविधाजनक सा लोगों को लगेगा एआई। और एआई के फील्ड में जो है बहुत ज़्यादा अचीवमेंट इस समय मिल सकती है। इस समय इलीगल एक्टिविटीज़ जो कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल भारत में, पूरे संसार में जो इलीगल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं उस पर ब्रेक लगेगा। ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे से गलत काम कर रहे हैं वो सब चेक आउट होंगे, वो सब पकड़े जाएंगे। वो अपने अंदर सुधार कर ले, वरना समय ये ऐसा आ गया है कि इस समय उनकी पोल खुल जाएगी और वो बच नहीं पाएंगे। ज़्यादातर लोगों के लिए ये समस्या क्रिएट होगी, चाहे वो धर्म से जुड़ा कोई स्कैम कर रहे हैं या कोई ऑफिशियल स्कैम या पॉलिटिकल स्कैम, यानी कहीं भी कोई भी अगर स्कैम हो रहा है तो वो स्कैम इस समय बाहर जरूर आएगा। यानी फर्जी लोग जो है वो इस समय पकड़े जाएंगे। तो क्योंकि ये जो समय शनि का है ये ऐसा ही इंडिकेशन दे रहा है। हमने कहा ना कि ये बहुत बड़े बदलाव का समय है। शनि गुरु के राशि में है और गुरु इस समय अतिचारी है, तो ऐसी स्थितियां बनेंगी। और प्रकृति की अगर हम बात करें तो इस समय प्राकृतिक आपदाएं भी परेशान करेंगी। एक्चुअली मनुष्य ने बहुत ज़्यादा प्रकृति का नुकसान किया है और प्रकृति भी इस समय पर बदला लेगी। यानी तरह तरह के आप देख रहे हैं आए दिन जो है इस समय बार बार तूफान आ रहे हैं। और तूफान आने के पीछे जो है वो कारण क्या बताया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग या वेस्टर्न डिस्टरबेंस, जिसकी वजह से ऐसी स्थितियां बार बार बन रही हैं। तो इस समय प्राकृतिक समस्याएं भी लोगों को परेशान करेंगी। लैंडस्लाइड की स्थिति बार बार बनेगी, भूकंप, छोटे मोटे भूकंप भी आते रहेंगे, तूफान बार बार परेशान करेगा, टेम्परेचर में बार बार अप्स एंड डाउन्स की स्थिति होगी, जिसके कारण महामारियां और बीमारियां फैलेंगी जो लोगों को परेशान करेंगी। तो इस समय जो है हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। शनि का ये रेवती नक्षत्र में जाना, ये लोगों को, ऐसे लोग जो धर्म के रास्ते पर हैं, जो सही काम कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए तो अच्छा समय है, उन्हें रिवार्ड भी मिलेगा। लेकिन जो लोग गलत रास्ते पर हैं उनके लिए एक टिपिकल टाइम की, एक हार्ड टाइम की शुरुआत हो रही है। दर्शकों, अगर आपको अपनी कुंडली का कंसल्टेशन लेना है तो मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप चैट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।